नमस्कार मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय के पार्ट 4 वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यह प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल जे कानिया। यह भी याद रखना है कि उनका मृत्यु पद संभालते हुए 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाई.बी. चंद्रचूड़। यह भी याद रखना है कि वाई.बी. चंद्रचूड़ भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। उनका कार्यकाल 1978 से 1985 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल नारायण सिंह। उनका कार्यकाल 18 दिन तक मात्र रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एच.एम. हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बीबी। यह भी याद रखना है कि फातिमा बीबी को 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। यह भी याद रखना है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जिसमें से 4 इसका पॉइंट दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3, यानी कि परामर्शी अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। परामर्शी अधिकारिकता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिन्हें सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदु मल्होत्रा। यह भी याद रखना है कि इंदु मल्होत्रा एक भारतीय न्यायाधीश तथा वर्तमान भारत का उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश है। 27 अप्रैल 2018 को शपथ ग्रहण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाए कहाँ पर, किसके द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी पील लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पी.एन. भगवती। लोकहित मुकदमा यानी पील 1986 में लाया गया। ज्ञात हो कि जनहित अभियोग की शुरुआत यूएसए के सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं
इसका प्रोसेस क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की संसद के पास। यह भी याद रखना है कि 2019 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को किस तरह का क्षेत्राधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक्स दिया हुआ है कि फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं, किसके फैसले? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किसमें आहरित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सबों को पता भी होगा, ऑप्शन नंबर सी, संचित निधि से, जो अनुच्छेद 112 ख में अंकित है।